गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन और थे जो आज न्यू अलग टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस हमने पीछे 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। 8 क्वेश्चन वो पार्ट नंबर 1 में है, ये पार्ट नंबर 2 है। और इसमें आपके बताया हमने कि जो पूरक कोण पर आधारित होते हैं, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरक कोण पर आधारित होते हैं। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, पूरक कोण कहते हैं दो एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो पूरक कोण कहलाते हैं कि यदि अल्फा एक एंगल है और बीटा दूसरा एंगल है तो उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर एक हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा 90 माइनस बीटा होगा, सॉरी 90 माइनस अल्फा होगा। ये आपके पास पूरक एंगल कहलाते हैं। तो कुछ उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत, सपोज दैट हमारे पास में ये एक हमने प्रकाश स्तंभ ले लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसका जो शीर्ष है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के आधार, ये आधार है, कि विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों पर बने। तो विपरीत दिशा में एक दिशा इधर हो गई, एक दिशा इधर हो गई। ये दो जहाज है, बने अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो एक इधर एंगल बना रहा है, एक इधर एंगल बना रहा है। तो देखिए, इधर अगर इसने थीटा एंगल बनाया है तो इधर रियल है कि 90 माइनस थीटा होगा। अब उसने बोला है कि यह तथा उनकी प्रकाश स्तंभ के आधार से दूरी 25 मीटर, यहां से यहां तक इसकी दूरी है आपके पास में 25 मीटर, तथा 49 मीटर है। इधर वाले की आपके पास 49 मीटर है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम साइन कॉस टैन वाला फॉर्मूला लगाए तो हमें काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी और काफी लंबा होगा। इसलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपके पास में यहाँ पढ़ रहे हैं हम क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ऊंचाई और दूरी। तो आपके पास एक जगह पर तो ले लो आप ऊंचाई और एक 10 जगह ले लो आप दूरी। और ये आपके पास एंगल, यहाँ पर ले लिया हमने कोण। तो यहाँ कोण है आपके पास थीटा, थीटा के सामने आपके पास ऊंचाई कितनी है h और दूरी कितनी है 25। दूसरा ले लिया हमने 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के ऊंचाई कितनी है h और आपके पास दूरी कितनी है 49। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा h मल्टीप्लाई h और ये हो जाएगा 25 गुणा 49। यहाँ से हम h का वैल्यू निकालेंगे तो ये h स्क्वायर, और h स्क्वायर का वैल्यू इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 49। तो देखिए, इसको अलग अलग करके करेंगे तो इसमें ये 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, यानी कि 7 पंजे 35 मीटर। आपकी जो हाइट होगी वो 35 मीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। तो हमने ये एक खंभा इधर ले लिया और एक खंभा इधर ले लिया। ये दो खंभे हैं हमारे पास, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। अब इसने बोला है कि उनमें एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे से दोगुनी है। सपोज दैट इस वाले खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली, तो इस वाले खंभे की ऊंचाई हमारे पास ये दुगनी है, तो 2h होगी। अब बोला कि उन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो आधारों को ये वाली जोड़ रही है, इसका ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो 30 इधर हो गया और आपका 30 मीटर इधर हो गया। ये पूरा 60 था तो 30 डाइवर्ट हो गया। मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष के बिंदुओं के अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण यहाँ पर और इसका अवनमन कोण यहाँ पर, कोण परस्पर पूरक है। तो सपोज दैट इधर वाला कोण हमारा थीटा है तो इधर वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इनकी जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हम अपना वही वाला मेथड अपनाएंगे। पहले हमने कोण ले लिया, फिर ऊंचाई ले ली और फिर दूरी ले ली। तो कोण हमने थीटा वाले का लिया, तो थीटा की ऊंचाई कितनी है h और दूरी है आपके पास 30 मीटर। दूसरा है आपके पास 90 माइनस थीटा, इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है 2h और इसकी भी दूरी हमारे पास 3 मीटर है। इसे मीटर ले या मत ले, यहाँ पर इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर 2h², ये हो गया 30 × 30, तो इस 2 से आपका 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बार, तो h इक्वल रूट ये 30 × 15, इसको अगर हम चेंज करें 30 को तो ये हो जाएगा 2 × 15, और यहाँ पर एक 15 पहले से दे रखा ऑलरेडी, तो एक 15 बाहर आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 15√2 सॉरी। अब इसी टाइप से दूसरी इसकी 2 गुनी है, तो 2h है, तो 2h में हो जाएगा h2, 2h बराबर कितना हो जाएगा ये वाला 30√2 मीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 3 डी आपके पास ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में, एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर, एक टावर है, ये इसका तल है, इससे सीधी रेखा पर है, 2 बिंदु हैं यहाँ से, ये 2 बिंदु हैं, बिंदुओं से टावर के एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों चीजें बताएं, एक 4 मीटर एक 9 मीटर की दूरी पर है। टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, तो टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण ये वाली उन्नयन कोण पूरक है ये, तो एक को हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा 90 - थीटा होगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो h, तो अपने पास सेम वही मेथड यूज करेंगे हम। पहले यहाँ पर कोण ले लिया, फिर यहाँ पर ऊंचाई ले ली, और यहाँ पर हमने दूरी ले ली। तो कोण हमने थीटा लिया, थीटा के सामने की ऊंचाई h है और उसकी जो दूरी है वो है 4। दूसरा हमने 90 - थीटा लिया, इसकी 90 - थीटा के सामने की ऊंचाई भी h और इसकी जो दूरी है यहाँ से वो है 9 मीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h² इक्वल 9, 4 × 9। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका h का वैल्यू निकालेंगे कि h² बराबर 9 4 × 36 या h बराबर √36 या इक्वल 6 मीटर। जो ऊंचाई आएगी वो 6 मीटर होगी। तो इसमें A B C D ऑप्शन करेक्ट है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी टावर के निम्न बिंदु से A तथा B दूरी पर, एक टावर है, इसके निम्न बिंदु मतलब नीचे का बिंदु है, इससे A और B दूरी पर, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये B है। A और B दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q से, एक बिंदु यहाँ पर ये वाला P है और ये वाला हमारे पास Q है, Q से टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण, जो टावर का उच्च बिंदु है यहाँ से इसके उन्नयन कोण है, ये वाले ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो सपोज दैट ये वाला थीटा, तो हमने ये वाला 90 - थीटा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ हमने पहले कोण ले लिया थीटा, उसके सामने की हाइट h है, ये वाला ले लिया हमने, इससे दूरी कितनी है a, दूसरा है 90 - थीटा, ये हाइट h और दूरी है आपके पास b, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास ये हो गया h² बराबर ab या h बराबर √ab। आपके पास ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो सेम इसी टाइप से जितने भी आपके पास में ये पूरक वाले कोण होंगे, आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व हो जाएंगे।